संबंध का मतलब नहीं है। देखो, जो हमने देख रहे हैं उसी बात को बोल रहे हैं। अब वहां जो है ना, एक आदिवासी को टिकट नहीं दिया, गौड़ को नहीं दिया। जी जी। कहा? छत्तीसगढ़ में, हाँ हाँ लोकसभा में। वहां जो बता रहे हैं जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है, हाँ हाँ वही का है। तो बोले एक गौड़ को नहीं दिए हैं। अब जी वो उरांव जाति से है तो उसका दुरुस्त परिणाम तो भोगना पड़ेगा ना। जी जी जी। भाई, गौड़ों का अगर तुम टिकट नहीं दो, गौड़ तो राजपाट चलाए हुए लोग हैं हम्म। और 1700 साल वो शासन किए हैं। हम्म आज भी किला महल उनका जीवित है इतने हम्म। वर्षों बाद। यहाँ तो इंजीनियर जो है ना 40 साल से ज्यादा गारंटी नहीं दे पा रहा हाँ हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी तो राजपाट गोंडवाना का रहा है ना। हाँ हाँ। और गोंड और गोंडवाना में अंतर है। हम्म। अब गोंडवाना तो यहाँ से आपके अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका वहां तक फैली हुई थी। हम्म। हम उस गोंडवाना की बात कर रहे हैं। जी। तो कुल मिलाकर के जो है ना, हमें शिवराज जी से संबंध और ये जो है ना हमारा वो नहीं है। लेकिन हकीकत जो हम जमीन में देखे, यहाँ हमने देखे, भाजपा वालों से पूछ लो, जी। पटाखा नहीं फोड़े उस, हम्म। है ना, मंडला में नहीं फूटे। मैंने नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती की जो तीनों स्टेट में पीएम बदल दिया चेहरा। ये देखो, नरेंद्र मोदी के बराबर जो है ना शिवराज हाइट बना लिया था। हाँ हाँ। और वो हाइट को खत्म करने के लिए ये वैसा साजिश रचा। जी। अब गुजराती तो ऐसे ही करते हैं ना, गुजराती धंधा पानी, दो ही बने हैं वहां नेता। हाँ हाँ। दो जो है ना भारत के नेता हैं, एक अमित तोमर, अमित शाह जी, हम्म दूसरा नरेंद्र मोदी। इसके अलावा किसको चल रहा है बताइए ना। हम्म। और उधर अंबानी और अड्डानी हाँ उसी को फायदा पहुंचा रहे हैं। हाँ हाँ। भाजपा वो जो कहा वहाँ छत्तीसगढ़ का सिरदुए में जंगल कटवा दी, उसको दे दिए, बताइए। हम्म। उनने ज्यादा चंदा लिए तो वो तो आदिवासी को झाड़ रहे हैं ना। अच्छा हम तो कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन से कोल माइन से, कोल माइन से निकल रहा है, 25% हमको उनको दिया जाए। हाँ हाँ। मैं तो गया था सिंगरौली में, अच्छा। कलेक्टर से बैठे हमने 7 बजे शाम के, 9 बजे उठे हमने। हम्म। हमने कहा ये 40-60 का प्लाट देके वो पूरा अडानी अंबानी को दे रखे हैं। हम्म। तो तुम तो पूरे उसी को वो बना रहे, उसी वही मालिक बना हुआ है। हम्म। अब जनता सब समझने लगी है। देखो जो है ना, ज्यादा दिन जो है ना वो नहीं कर पा रहे हम्म। हैं। अब इनकी दिन आ गई है, बुरा दिन। दादा इस सब के बावजूद जी। हम आपसे जानना चाहते हैं, इस सब के बावजूद जबकि आज पूरा माहौल ऐसा लग रहा है कि 400 का हुंकार भरने के बाद भी ये 150 के आसपास टिक कर रह जाएंगे, अगर इसके बाद भी ये सत्ता में आ जाते हैं एन केन प्रकारण, हाँ, तो फिर क्या होगा? क्या भविष्य दिखता है आपको हमारे देश में? बस यहाँ की जनता परेशान रहेगा हम्म, और गुलामी के दिन आ जाएंगे इनका। जी। हम तो बता तो रहे हैं कि नौकरी चाकरी प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, हम्म, डंडा मार के काम कराएगा, जी और जो ज्यादा बोलेगा उसको बाहर कर देंगे। तो वो वही तो आ रहा है, ठेकेदारी में गुलामी। जी जी। एक मालिक जो है ना उसका रहेंगे, और उनके सुपरवाइजर जो भी बनाएगा वो काम कराएगा रगड़ के। हाँ, खैर आज भी जैसे एपीसीएल है या अन्य जो सरकारी जो दिखाई दे रहा है, सब जगह धीरे धीरे कटौती होती चली जा रही है, स्थितियां बहुत गंभीर होती हैं। आज कलेक्टेड में बाबू नहीं है, हाँ हाँ। काम नहीं चल रही है। हमारे देख कलेक्टर साहब आए हैं, मैं तो बराबर वो उसको बोलता रहता हूँ। जी कभी कभी बोलता है वो भाजपा में काम करने लगा है। जी। मैंने कहा एक राजनीति कर लो ना। मैंने कहा एक दिन तो बैठ गए थे चैम्बर में, आप जगह जगह हमारे सरपंच को बोलो भाजपा ज्वाइन करो, कि ये करो वो करो करके मेरे को जनता बता रहा है। जी। अरे किसने बोला ऐसा वैसा? मैंने कहा आप सुबह से निकलते हैं। हम्म हम्म। मैं तो भरपूर बैठ करके बहस करता हूँ ना वहाँ। जी जी। हम्म कई कलेक्टरों को भगा दिए मैं तो। हाँ, एक कलेक्टर रहा, राई राई नहीं, अशोक राय। हम्म। कलेक्टर हटा और डिंडोरी जिला के आदिवासी बचाओ, इतना भ्रष्ट काम करे थे। आज जितने भी नल जल योजना है, जी। पूछो ना कलेक्टर को फोन करके, हम्म। कितने संचालित हैं। सब जगह बंद है, पानी पानी के हो रहे हैं लोग। अब ये वहां जो है ना
एक सरवाही करके गांव है, एक वोट नहीं डाला वहां विरोध करे। जी मेरे को फोन किए एसडीएम साहब भी, इधर से भी बोले यार उनको समझाओ ये वो। हमने कहा जब विधानसभा में आपने वायदा किया था हम्म, तो उनको पानी पहुंचाना चाहिए। जी जी। पूरा गांव नहीं डाला है, विरोध करें। सीधा सीधा ये तो नरेंद्र मोदी की जो नीति है जल जीवन मिशन वो फेल हो गया। पूरा आप तो किसी को बेच करके देख लो गांव गांव। हाँ, सच्चाई है, हम भी गांव गांव जब जाते हैं तो यही देख रहे हैं। हाँ, कल मैं बोला वो गया था वो अपने एक कुसरे जी आए हैं, जी पीएचई का जो ना ई है। जी। मैंने कहा करा कोई है, भरना आपको पड़ेगा। मैंने कहा शुक्रवार के दिन की बात है। हाँ हाँ, बाद में जेल इन लोग चले हाँ, गए। मैंने कहा जैसे शिवराज आया हम्म, वो काम कोई जल संसाधन में किया था और सांडिया को सस्पेंड करके अटैच वहां करा, और हम्म, उसके जमाना का काम था ही नहीं। जी वैसे ही आपको निपटना पड़ेगा। मैंने कहा तो हम्म, संचालित तो करवा दो साहब। मैंने कहा गांव गांव दो हम्म, चार 10 गांव तो करवा दो कि नहीं आज चालू हो गया है। जी जी। खोद खोद के पड़े हुए हैं उधर। दादा इसके इनका लिए भी कोई ना योजना, इनका जो है ना कोई योजना जो है ना सकारात्मक नहीं है। दादा इसके लिए भी ना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को गांव चलो अभियान चलाना चाहिए और जल जीवन मिशन की पूरी समीक्षा करनी अब चाहिए वो गांव गांव जाकर के। आचार संहिता तक तो देख रहे हैं। आचार जी, संहिता अभी क्या है, भाजपा सरकार में तो इनको कोई को डालो कोई को करो और वो केस बना देते हैं। हाँ हाँ। यहाँ एक स्कूल था 1932 का, 32 34 का, जी जो मिशनरी स्कूल था, हम्म, उसका 2 साल से पीछे लगे थे। जी एक दिन वहां छापा ही डाल दिया, जी और छापा डाला तो रिजल्ट एक नंबर का, पर कलेक्टर था वो तो अभी भी है वो। जी पूरा पुलिस फोर्स, तो हम भी देख के पेपर पढ़े तो हम भी चले गए। जी। हम गए तो कलेक्टर से डायरेक्ट बात, वो उनको घेर लिए वो बच्ची बच्ची लोग हाँ हाँ। है। तो मैं भी बात किया कलेक्टर को, बोले यार एक काम करो तो यहाँ आ जाएं। जी उनको कल एक बच्ची को छोड़ दिए हैं, उनके माँ बाप को बोल दिए शपथ पत्र दे दें या तो आवेदन दे दें, जी छूट जाएगा। हम भी आ गए थे, जी हम घर चले फिर वो बुलवाए। जी। मालूम चला वहां गए तो मेरे खिलाफ बना दिया प्रकरण। अच्छा। अभी तक मैंने जमानत ही नहीं दिया जी क्योंकि साजिश से बनाए गए होगा। जी जी तो 482 लगा रहा हूँ मैं। जी जी तो इनकी आदत, इनके जो स्कूल है ना, जी। ट्राइबल पढ़ लिख करके जो है आगे ना बढ़े, उस हम्म तर्ज में काम हो रहा है यहाँ। हम्म। और 5वीं अनुसूची में तो ब्राह्मण रहना ही नहीं चाहिए। जी और जब से देख रहे हैं यहाँ जो ना पूरे ब्राह्मण ही ब्राह्मण भेज रहे हैं। जी जी। कंडी का है ना भाई, हाँ हाँ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, संवैधानिक रूप से बोल रहे हैं आप। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में तो पिछड़ा वर्ग रह सकता है, एससी रह सकता है, हम्म ट्राइबल रह सकता है। हम्म तो यहाँ से जब से देख रहे हैं तो मामन ही मामन आ रहे हैं ना, हम्म। और ये उल्टा काम कर रहे हैं। जी जी। विकास विकास का है काम, और यहाँ पता नहीं जो ना कितने महीने से तो सरपंचों को पेमेंट नहीं हो पा रही। हम्म। काम दे तो उल्टे काम हो रहे हैं ना यहाँ। हम्म, एक यहाँ वो खोल रखे हैं स्कूल है, क्या नाम अपने वनवासी सेवा मंडल क्या है उसका वहाँ, जी वहीं जाते हैं स्कूल में, वो जो ना क्या क्या करते हैं, पूरा जो है ना ट्राइबल का पैसा उसमें डाल रहे हैं। जी जी। और वो बगल में है क्या बोलते हैं, उमरिया जिला, जी एसआर का पैसा भी ला रहे हैं वहां। अब क्या कर रहे हैं, जो भी आएगा मंत्री वही आएगा, और हाँ। उसको जनजाति केंद्र बना है। एक आदिवासी मुखिया नहीं है वहां। हम्म। और ये इतने नालायक हैं ये सांसद और विधायक, ये वहीं जा करके पैर पड़ते रहते हैं। जी जी जी। मैं तो नालायक ही बोलता हूँ ना इनको, और भरे सभा में बोलता हूँ उनको सामने बैठा के। ऐसा? अरे वाह, हाँ, क्या बात है। ओमकार का बोला अभी मैं एक तो वीडियो वहां उस दिन का कुलस्ते के सामने 3-4 विधायक रहे, जी मैं भेजता हूँ ना, मैं तो इनको हड़काता हूँ ना, जी तो जी मेरी से इनकी फटती है। जी जी बताओ ना, इतने दिन में कुलस्ते को पूछा मैं जी। कि इतने दिन में कौन सा काम करे बताओ जरा। मैंने कहा हम्म। जनता के बीच में मैं वीडियो भेजता हूँ ना आपको। हाँ हाँ। दादा। ये खाली पेट भर रहे हैं। अभी 14 लोग खत्म हो गए एक गाड़ी में। जी। वो संपत्ति आई जो अभी पीएचई मंत्री है, हम्म। रेस्ट हाउस में लगा। मैंने कहा दीदी देखा हॉस्पिटल को, तो बोले हाँ देखो। मैंने कहा कब तक आरक्षण में विधायक मंत्री बन के पेट पालोगे, हम्म। ऐसा बोला मैं। जी
चुप खड़ा हो गई। ओम प्रकाश भी रहा। जी जी। तुम तो जी रहे हो, अपना पेट पाल रहे हो, राजनीति जो धंधा बन गया तुम्हारा। हाँ हाँ हाँ। कुछ करके बताओ। मैंने कहा जी जी। मेरे से तो फटती है ना, वो सामाजिक सभा में तो आते नहीं, अमान फोड़ते तो कहीं से आ नहीं रहा है ऐसा देखते रहते हैं। ना इनको भाषण देना आता है, हाँ। न सामाजिक है न राजनीतिज्ञ है। हम्म। हम्म तो लोगों को बेवकूफ बना लिए, दो चार जनरल हैं वही काम करके, और जाते भी उन्हीं के पास है। जी जी। कोई आदिवासी के यहाँ जो नहीं जाते। खैर कुलस्ते का तो बहुत वो है। तो बात मैंने कहा तुम्हारे जो स्टाफ है, मैंने कहा सुन, उनको चिट्ठी बनाना नहीं आता, और तुम्हारे पत्रों को भोपाल वाले फेंकते हैं। इससे और बहुत क्या बताऊं। जी जी। कुलस्ते को बोला, मैंने कहा बताओ। मैंने कहा मैंने एक पत्र लिखा था 2 साल से, वो जो झाबुआ में एनएम का ट्रांसफर हो पाया। मैंने कहा जी तुम्हारे लेटरों को तो फेंकते हैं। मैंने कहा न जिला में चलता न वहाँ राज्य में, भले चलता होगा तो आपकी वो दिल्ली में। मैंने कहा जी और जी। दिल्ली कोई नहीं जाता। मैंने कहा जी जी। इतने बुरा बोल देता हूँ मानो। मैं नहीं अभी तो। जो वीडियो भेजूंगा ना, जी जी। उसको सुनना आप, जी जी। जी कितना मैंने बुरा बोला। बिल्कुल, अगर आप और तुम, भेजिएगा और उसको हम लोगों को भी सुनाएंगे, उसको भी वायरल करवाएंगे उसको भी। हाँ वो तो डाला था ना, क्या नाम अपने, एक दीपक ताम्रकार है, हाँ हाँ उसको हाँ। चला दिया था मैं। जो है ना, वो महिला क्या बोल रही है उनका सुनना। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या है, एक तो हमारे लोग जो है ना बोल नहीं पाते, आदिवासी सीधा साधा, हाँ हाँ और हमारे जैसे पहुंच गए तब उनको खोल देते हैं। हाँ हाँ। और खोल देते हैं तो फिर वो चढ़ बढ़ के शुरू हो जाते हैं। नहीं तो बेचारी क्या है, बेवकूफ बनाए हैं ये लोग, अपना धन बनाए, अपना पेट पाले हैं, और क्या कर रहे हैं बताइए ना। जी जी। मैंने कहा एक तो मेडिकल नहीं खोल पाए तुम, हम्म। एक जनजाति केंद्र का स्कूल आया था जो यूनिवर्सिटी, वो अनूपपुर में करवाए, फिर हम्म। उसको कहीं और ले जा रहे थे। जी और उस जनजाति के वो जो ना स्कूल है, उसमें जो है ना आदिवासी नहीं है भर्ती कर रहे हैं, जी जी। जी बाहर के वो भर्ती है। वो एक आध बार आइए ना, हम दिखाते हैं आप लोगों को। जी अमरकंटक जी। के 20 किलोमीटर में है वो। अच्छा अच्छा। 20 किलोमीटर जो है ना करीबन, वो यूनिवर्सिटी है जनजाति उसको, हाँ हाँ। वो इंदिरा गांधी जी जी। जनजाति ऐसा कुछ है वो भी अर्जुन सिंह के जमाने में आया था, जी जी। जब मानव संसाधन मंत्री रहा। हाँ हाँ, अजय सिंह, जी जी। ये और सब रेवाड़ियों को भरे हैं वो। अच्छा अच्छा। वहीं तो एक कांड भी हो गया था। हाँ हाँ। तो मैं तो खुल के बोलता हूँ ना इनको। जी। मैं तो कुलस्ते को भी नालायक बोल देता हूँ, हम्म। बड़े मंच में बोलता हूँ नालायक है। मैंने कहा, हम्म। हमने कहा जिस बाप का औलाद नालायक हो, हम्म। उस बाप को इज्जत नहीं मिलता। मैंने कहा, हम्म। और जिस समाज का नेता नालायक हो, समाज को इज्जत नहीं मिलता। हम्म। अगर जो ना किसी के बाप के लड़का शराबी जुआड़ी हो जाए तो बाप का नाम जुड़ जाता है कि वो फलाने का लड़का है रे, हम्म। है। और अगर वो पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, तो कहे यार वो फलाने का लड़का अच्छा पढ़ाई करके जो है ना चलो आगे बढ़ा है, तो उसको सहराते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात। और जिसका बाप का लड़का चोर चपंगा ये निकल जाता है तो कहते वो फलाने का लड़का नहीं बहुत बिगड़ गया। जी जी। तो वही है, ये नालायकी पैदा की है। ये अपनी वजूदा नहीं बना पाए, बता ना। हम्म। एक ही थी वो जो जमुना देवी जो है ना, सत्ता में रह करके आदिवासियों से अन्य अत्याचार हो तो वो बोल पड़ती थी। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहादुर। आज वो दुनिया से चली गई, अब इनका बोलती बंद हो गई है। बहुत चाहे वो कांतिलाल भूरिया हो, बहुत नाम चाहे था उनका। बिसाऊ लाल हो इधर, जी। चाहे वो बाला बच्चन हो, कोई आवाज निकल रही है कि इनका? हम्म। क्या राजनीति कर रहे हैं ये लोग। जी जी। हमने कहा तुम लोग जो है ना 47 विधायक हो, हम्म। और 47 विधायक एक तरफा आदिवासी हित में जिस क्षेत्र से जा रहे हो, आदिवासी इलाके से जीत के जा रहे हो, उन आदिवासियों की तो बात कर लो रे भाई। हम्म। उनकी रक्षा सुरक्षा, जल जंगल जमीन, इनकी तो बात कर लो। वो भी नहीं कर पा रहे। जी जी। तब तो मैंने कहा दिया उस दिन, मैं कहा धिक्कार है सांसद और विधायक। मैंने कहा वहीं फग्गन कुलस्ते को। हम्म।
चुप बैठा हुआ था, जी जी तो दादा। सामने मंच में रहा, दादा महापंचायत। बहुत लंबी बात हो गई है, आज 40 मिनट का ऐतिहासिक चर्चा हुई है आपसे। जी 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 जी। और आपको हम किन शब्दों में आपका हम अभिनंदन करें, आपको धन्यवाद ज्ञापन करें? नहीं नहीं, धन्यवाद नहीं, मैं तो ये तकलीफ बोल रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। जी ये जी जो समाज के दुख दर्द है, इनका माई बाप नहीं है, जी 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 ये इनके अन्य अत्याचार में। यहाँ जो ना, मैं वहाँ एक दिन वो बोल रही थी, क्या नाम, समाज, समाज कौन सा समाज की बात कर रहे हो मन का? वो हम्म, ओम प्रकाश के ध्रुव के एक रानी दुर्गावती का स्टेच्यू एक गांव में था, वहां हमको भी बुलाया गया। जी जी अब वो राजनीति बात में तो सहते ही नहीं है, हम्म, समाज की बात करने लगा। मैंने किस समाज को? मैंने कहा वो लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसको पत्थरों से मार डाले कुचल के, खड़े हम्म। हुए हो? मैंने कहा वाह क्या बात है, वाह है, समाज की बात कर रहे हो? मैंने कहा वाह। भागी उसने। जी मैंने कहा जितने दुकान है तुम्हारे आरएसएस वाले और वो भाजपा वाले, एक आध बेरोजगार को दिलवाए हो पढ़े लिखे, जिनका एज क्रॉस हो गए। डिंडौरी के अंदर एक दुकान नहीं है, सब तुम्हारे भाजपा के लोगों का है। मैंने कहा जी जी। समाज की बात करते हो? मैंने कहा हाँ हाँ। काय का समाज, किसको समाज है? मैंने कहा एक और था आरएसएस के, है वो क्या नाम, महेश धूमकेती जी। जी। मैंने कहा काय हो? मैंने कहा गलत बोल रहा हूँ? कहा नहीं नहीं, सही बोल रहे हो। काय? वाह मैंने पूछ पूछ के भाषण दिया उसको। वाह मैं कह रहा हूँ अगर गलत तो बताओ। वाह। नहीं, बात जो भी अन्याय अत्याचार तो गुणवाना खड़ा होता है, न कांग्रेस आता है मैदान में, न भाजपा आता है। मैंने कहा, और ये भी यहाँ आकर के समाज की बात कर रहे हैं। जी जी। भागी उसने फिर। इतना मतलब आपके पास ज्ञान है दादा, इतना नॉलेज है, जमीन से जुड़े हुए अगर कोई व्यक्तित्व हैं तो भाई मेरे निसंदेह आप मेरे को हैं। विधायक बनना तो कांग्रेस का कब से बन जाता। बाला बच्चन जी बोले, जी। नारायण पट्टा जो विधायक है मेरा चेला है, सरपंच हाँ था, उसको टिकट दिलवाया मैंने। हाँ हाँ। बाला बच्चन जी आए थे वो 2008 में, तो कांग्रेस निराश होकर के पहली बार आदिवासियों को चयन करने का उसको मिला था अधिकार। जी 2 दिन रहा बाला बच्चन, और जी। जिन जिन को मैंने बोला रिपीट करा तो वो जीते, और जिनको नए लोगों को जो उनको मैं नहीं बोला था उनको ये टिकट दे दिया। जैसे वहाँ एक संजय उइके था कांग्रेस से, बाद में दूसरे साल विधायक बना, जी। उसको दे दिए तो वो हार गया। हम्म। यहाँ मैं तुमराजी जी को बोला, वो 15 को दे दिए, वो हार गए। मैंने बधाई भी दिया। जी। वो गंगाबाई बोले गंगाबाई जीत जाएगा, मैंने कहा वो जीती वाह। 2008 में। जी। तो मैंने कहा यहाँ नन्हे सिंह को दे दो, मैंने कहा पुराना विधायक भी रहे और दमंग आदमी है। हम्म। तो पटाखा वटाखा सब फूट गए थे, टिकट ओके हो गया था। वाह। फिर ये ओमकार भगा कहाँ, दिल्ली, हम्म। राजीव गांधी जी आए थे वहां, तो सेवा वेवा किया था यहाँ बैगा चक है यहाँ अपने बजाग में। हम्म। तो ये गया था और जमुना देवी लेकर के, हाँ हाँ तब वो ओके हुआ, तो लगातार अभी जीत रहा है, इस बार भी जीता है। हाँ हाँ। और अगर वो अच्छा हो गए तो अब सांसद भी बन जाएगा। वाह बहुत बढ़िया। हमको हमको बोला भी क्या, एक बार तो मामा का है, ये वो का है, और मेरे से छोटा ही है। जी 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 तो मैंने कहा चलो उज्जवल भविष्य तो आपका, जी और जितना सहयोग करना है करेंगे, हमने कहा। जी जी पर हमारी भी पार्टी है तो कुछ ना कुछ तो अपन को करना पड़ेगा। जी जी जी। हम तो साफ बोल रहे हैं ना, राजनीति से हट करके भी बात कर रहा हूँ। हम्म। इसमें कोई कुताही और ये और जो ना घुमा फिरा की बात नहीं, कि हम झूठ झाट जो ना कोई भी कुछ चीज बोल रहे हैं। जी जी। तो ये हाल है इनका, ये जो आजादी के 75 साल हो गए, ये जी। नहीं कुछ भी नहीं करे हैं पेट पालने के अलावा। हाँ हाँ। मैं तो बोलता हूँ, मंच में बोलता हूँ, हम्म। और नहीं तो प्रमाण करके बताओ। बिरसा मुंडा हमारा जल जंगल जमीन से लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी हम लड़ रहे हैं। जी जी उसमें ये भी है कि हमने जो है ना दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में दिल्ली में हमने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़े थे। उसमें वृंदा करात, कम्युनिस्ट पार्टी, हाँ हाँ। और वो जो है ना जनता दल यू का जो है ना वो शरद यादव जी आए, जी जी। पार्लियामेंट में रखे, हाँ। तब जाकर के पूरे भारत में फायदा हुआ है। और हम्म पट्टा देने का, लेकिन सरकार दे नहीं पा रहा है पट्टा, हम्म कलेक्टर सुन नहीं रहा है। ये बात मैं रखा हूँ उसी वीडियो में। हम्म तो तुम क्या बात कर, कौन सा काम करे बताओ जरा। हमने कहा हम्म। गुलस्ते को बोला, मैंने कहा कोई काम करके बताओ तो बताओ। मैंने कहा जी जी ये है इनकी हाल। अब ये है कि हमारे पास पैसा देला नहीं है। जी मैं भी चुनाव लड़ा था, 41,000 करीब जो है ना मिले थे। जी जी
40,800 कुछ वोट से जी है ना, तो सहपुरा से। जी। और मेरी वोट को डिवाइड कर दिए कांग्रेस में, हम्म। और ओम प्रकाश 5,000 से जीता। जी जी वो बोल रहे थे कि अरे यार आप नहीं लड़ते तो मैं हार जाता। जी अब हारना जीतना तो अलग चीज है, मैंने कहा। जी जी। तो ऐसा है सर जी, अब क्या कहें। कुल मिलाकर दादा, जब तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, लोगों का बोल रहे हैं समाज हम का तो, एक बार उद्धार। विधायक तो बना करके देख लो, फिर हाँ हम दिखाते हैं रिजल्ट कैसे विधानसभा में भमकते हैं। जी। जब तक आप जैसे लोग नहीं पहुंचेंगे, हाँ, पूरे भाई आवाज को बनाए, बुलंद नहीं हो कांग्रेस हो पाएगी। चाहे भाई कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जी। हमारे तो कांग्रेस में कम खोदा थोड़ी है। हम्म। हमारे राजा भंजदेव बस्तर वाले का गोलियां छल्ली कर दिए तो 1966 में। जी जी। वो तो अधिकरण नहीं, वो सुरक्षा से उसको नहीं सौंप रहा था हाँ, झुका नहीं वो, राजपाट वहां की जनता। झुका नहीं। जी। हाँ, और यहाँ डीपी मिश्रा वहां का मुख्यमंत्री, जबलपुर वाला था मुख्यमंत्री उस काल में। हाँ हाँ। हम्म। हमारे साथ कहा अन्य, कल भी अन्याय हो रहा था, आज भी हो रहा है। आज भी हमारे जल जंगल जमीन के ऊपर नजर है। जी आज जी। 5वीं अनुसूची से है, रेता कोई का और ठेका दे रहे हैं। हम्म। और यहाँ पेश एक्ट की बात कर रहा है वो शिवराज चौहान करके गया, हम्म। राष्ट्रपति भी आया। और हमारा खनिज संपदा तुम ही ले जा रहे हो ना भाई, हम्म। काय का पेश एक्ट। हम्म। भाई पेश एक्ट में तो हमारा अधिकार था। हाँ हाँ। और मंडला डिंडौरी का रेत जो है ना बड़े बड़े ठेकेदारों को दे रहे हम्म। हम्म। हैं। हम्म। तो ये कुल मिलाकर के आदिवासियों को तो बारवासी कहने वाले हैं। जी जी और कुछ लोगों को बोले ये वहां से आए हैं, क्या बोलते हैं, अफ्रीका का। जी जी। तो भाई अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हाँ संस्कार संस्कृति मिल रहा है लेकिन भाषा अलग है। अब इनको यही नहीं मालूम कि तो गुणवाना कहाँ से और कहाँ से आता। अब हमारे तो किला महल बता रहे हैं ना, नामनगर का किला देख लो। वो नामनगर को रामनगर लिखा डाले इनको लस्ते लोग। मिल गए तो मैंने कहा ये नामनगर है, ये रामनगर नहीं है। राम का कोई अस्तित्व नहीं है मैंने कहा। जी जी तुम लोग कुछ भी करवाते रहते हो मैंने कहा। जी जी। मंडला में किला है, हम्म। रायसेन का किला वहीं देख लो ना, वो अपने रायसेन में हाँ हाँ। है। जी जी। यहाँ दमोह का देख लो, दिन्नौरगढ़। हम्म। तमाम किला महल आज भी है हमारे। हम्म। हमारे लोग तो सोने के सिक्के चलाए। जी। कलकत्ता में लगा हुआ है वो सोना का सिक्का, हम्म। राजपाट जो है ना। तो जी ये लोग जो ना, अब क्या है, अब क्या कहें, अब जो ना, अब दिल तो बहुत चाहता है, जी लेकिन अब मजबूरी ये है कि हम चुनकर प्रतिनिधि नहीं जा रहे हैं, यही हमको तकलीफ है। जी नहीं, जी। इनको राजनीति सिखाते हम। हम्म। हम तो बोल रहे हैं ना कि हमारे स्कूल में आओ तो तुम्हें खुला मिलेगा जी। सोचने विचारने का। हम्म। ये हिंदू हिंदू कह रहे हैं, मैंने कहा काय का हिंदू, मैंने कहा गोण सार नाट हिंदू देयर आर कस्टम इन द कास्ट। ये सच है कि गोण हिंदू नहीं है कह रहे हैं हम, हम्म। प्रकृति पुजारी हैं। कभी जो है ना ये लोग जो है मूर्ति पुजारी नहीं रहे। जी जी। हम तो खुल करके बात करते हैं ना, महासभा में 10 गात्रों में चर्चा होती है। हम्म। प्रकृतिवादी लोग हैं, प्रकृति यानी चित्त जल पावक गगन समीरा। जी जी और 5 तत्व ये है वे असली। जी। हर इंसान के पास हवा पानी, बोलते हैं ना, भगवान शब्द क्या है, भा से वाह। भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर। ये जो 5 तत्व जो है, और एक तत्व आदमी के पास नहीं रहेगा, दुनिया से चला जाता है। जी ये है हवा पानी जो प्रकृति शक्ति। जी जी। चाहे यहाँ रामचंद्र जी पैदा लिया है तो हवा पानी लिया है, हम्म। और वो दिखता नहीं है हमारे प्रकृति, वो प्रकृति की बात करते हैं। बड़ा देव यानी सबसे बड़ा प्रकृति शक्ति। जी जी चाहे ब्रह्मा हो या विष्णु हो, जिनको बोल रहे हो, ये भी हवा पानी यहीं का खाए पिए। जी जी। हम उस प्रकृति शक्ति की बात करते हैं, वो उसको हम बड़ा देव बोलते हैं। जी जी। भाई आदमी के पास नहीं है, पानी नहीं रहता तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, हाँ हाँ। है। हाँ हाँ। ये हवा नहीं लोगे, और तो जो है ना, अनाज यदि अगर आग नहीं है पेट में अपने शरीर में, हम्म। तो अनाज गलेगा नहीं। जी और अनाज नहीं गलेगा तो जीवित नहीं रह सकते।
हाँ हाँ। हम वो बड़ा देव की बात करते हैं। जी जी अब बहुत सारे हैं साहब, अब ठीक है, जी। राजनीति कर रहे हैं बेईमानी के आधार पर, और सब जितने राजनीतिक हैं सब बेईमान हैं, हम्म। अपना पेट जी रहे हैं, वो बना रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, हम्म, और कुछ नहीं किए हैं लोगों ने। जी। बहुत बहुत चलिए, बहुत 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 धन्यवाद देर से, दादा, आपका आपने बहुत कीमती समय दिया और कीमती उद्बोधन दिया है आज। इसलिए चलिए हम धन्यवाद नहीं, मैं तो ऐसी चर्चा में बता रहा था, जी जी जी। है ना, मैं उसको दादा वो उद्बोधन वीडियो नहीं भेज करूँ। दीजिएगा ना, मैं अभी भेजता हूँ, जी मैं जी भिजवा जी। दीजिएगा। हाँ हाँ। जी 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 सर। ठीक है, एक बार पुनः एक बार बहुत हाँ बहुत धन्यवाद और सेवा हाँ, जोहार के साथ आपको आपको सेवा जोहार, जी जी। अभिनंदन आपका।